खबर भोपाल से है। जीआरपी को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। हत्या के प्रयास और लूट जैसे संगीन अपराधों में लिप्त शातिर अपराधी रिजवान उर्फ गोल्डन को पुलिस ने पकड़ लिया है। आरोपी ट्रेन में यात्रियों के पर्स और सामान चुराकर नशे की लत पूरी करता था। जानकारी के मुताबिक आरोपी के हाल ही एक महिला यात्री का पर्स चुरा लिया था, जिसमें करीब 1.5 लाख रुपए का कीमती सामान था। घटना की शिकायत मिलते ही जीआरपी पुलिस हरकत में आ गई और सिर्फ 6 घंटे के भीतर सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किया है जीआरपी ने, बताया जा रहा है काफी जघन्य अपराध भी उसने किए हैं। जी बिल्कुल सही घटना है। ये 18 तारीख की घटना है। अमन अग्रवाल प्रार्थी हैं जो नागपुर से इंदौर अपनी पत्नी के साथ यात्रा कर रहे थे AC3 कोच में। तो जब ये यात्रा करते समय इनकी स्टेशन पे ट्रेन भोपाल स्टेशन पे रुकी और उसके बाद जब चलना शुरू हुई तो चलना शुरू होते ही कोई एक व्यक्ति था जो डब्बे के अंदर था और उसने जो है उनका पर्स उठाया, उनकी वाइफ का जो बैग रखा हुआ था बर्थ पे, और चलती ट्रेन से नीचे उतर गया। इसके बाद इन्होंने इंदौर जाके जब मामला रजिस्टर्ड कराया और मामला जब इंदौर से हमारे पास आया तो हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। जब हमने फुटेज देखे तो फुटेज कई बार क्या होता है कि कैमरे उस जगह पर होते नहीं है जहाँ कोच है, जो उनका जो कोच था AC3 का, वहाँ कैमरे थे नहीं, लेकिन एक अंदाजा था कि वो कैमरे जब चलती ट्रेन में कौन लोग उतर सकते हैं। तो जब चलती ट्रेन में एक व्यक्ति भागता हुआ दिखा और जिसके कंधे पे एक पर्स टंगा हुआ था, तो उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था लेकिन उसके शूज़ दिख रहे थे, जो शूज़ में रेड कलर का सोल लगा हुआ था। और ये रेड कलर के सोल को हमने टारगेट करते हुए जब उसको आउटर तक देखते गए तो हमको फाइनली उसका चेहरा भी दिख गया। ये टीला जो थाना पड़ता है भोपाल में, उसका ST शीटर है और इस पर कई मामले पंजीबद्ध हैं। 2 दर्जन से ज़्यादा मामले इस पर पंजीबद्ध हैं। हत्या, लूट, हत्या का प्रयास, ऐसे कई सारे मामले हैं। तो जब हमने इसको पकड़ा और पकड़ने के बाद इसको इसी घर से ही पकड़ा था टीला से, पकड़ने के बाद पूछताछ करी। पूछताछ में इसने खुलासा किया कि एक तो उसने सारा माल बरामद किया कराया जो उसने चोरी किया था, पर खुलासा किया कि इसने ऐसा क्यों किया। तो उसने बताया कि ये नशे की लत के कारण जो है उसने ऐसा किया। ये आजकल नशे की लत में ज़्यादा है, जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं नशे के लिए, रोज़गार तो कुछ करते नहीं है, तो ये चोरी वगैरह ये सब चीज़ों में उतार हो जाते हैं। तो जब उसने बताया नशे की हालत में किया, तो उसके बाद चूँकि अभी हमारे DG सर का अभियान भी चल रहा है मध्य प्रदेश पुलिस को लेकर कि नशा मुक्ति, तो हमको लगा ये अच्छा आइडिया है, क्यों ना हम ये नशे की मुक्ति अपराधियों से शुरू करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो समाज को नुकसान पहुँचा रहे हैं ये अपराधी हैं। जैसे नशे में या तो व्यक्ति खुद को नुकसान पहुंचाता है या परिवार को, और तीसरा सबसे ज़्यादा समाज को। तो पुलिस की भूमिका जहाँ से शुरू होती है वो शुरू होती है कि जब नशे में आया व्यक्ति समाज को नुकसान पहुंचाता है। तब हमने उसको समझाया, काउंसलिंग भी करी और नशा मुक्ति की जो चीज़ें थी उसको बताई और उससे शपथ भी दिलवाई कि भविष्य में वो कभी नशा नहीं करेगा, क्योंकि नशा अगर वो एक बार रुक जाएगा तो शायद वो क्राइम नहीं करता। ढेर सारे दूसरे मामलों में भी देखने में आया कि जितने अपराधी हैं उसमें से 90% से ज़्यादा अपराधी वो हैं जो किसी ना किसी तरह से नशे के आदी हैं। तो ये जो मुहिम शुरू हुई है नशा मुक्ति की, ये निश्चित रूप से कारगर होगी ऐसे अपराधियों के लिए भी, जो हम प्राइमरी टारगेट कर रहे हैं कि अब सभी अपराधियों को इस बात की शपथ दिलाई जाए कि वे नशे से दूर रहें।